Assalamu alaikum, this is Anna Rami and today we will study the वाइट मैटर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, हमने वाइट मैटर पढ़ना है। वाइट मैटर में हमारे पास क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये नर्व फाइबर्स अब हमारे पास तीन तरह के होते हैं। वी हैव द कमिशरल फाइबर्स, ठीक है, कमिशर फाइबर्स, वी हैव द प्रोजेक्शन फाइबर्स और वी हैव द एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सारों को देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कमिशर फाइबर्स पे। ठीक है, कमिशर फाइबर्स जो होते हैं दे आर द फाइबर्स जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के रीजन्स को जॉइन करते हैं। ठीक है, सो जैसे ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर था और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, तो इन दो को जॉइन करने वाले जो फाइबर्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो फाइबर्स जा रहे हैं, इधर के प्राइटल लोब को इधर के प्राइटल लोब से कनेक्ट करने वाले, तो वो सारे कौन से हैं, कमिशरल फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये कमिशरल फाइबर्स किस तरह के होते हैं, वी हैव आई थिंक 1 2 3 4 5 5 होते हैं। ठीक है, 5 फाइबर्स होते हैं हमारे पास। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्पस कैलोसम को। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले होता है कॉर्पस कैलोसम। हम कमिशर फाइबर्स की बात करें, कॉर्पस कैलोसम, इसमें फिर हमारे पास दूसरा होता है एंटीरियर कमिशर, देन वी हैव पोस्टीरियर कमिशर, देन फॉर्निक्स एंड हैबेन्युलर कमिशर। ठीक है, वी हैव दी हैबेन्युलर कमिशर। ठीक है, ये सारे कमिशरल फाइबर्स हैं, कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फॉर्निक्स और हैबेन्युलर कमिशर। ठीक हो गया, हम सबसे पहले इस कॉर्पस कैलोसम को डिस्कस करेंगे। सही है, तो कॉर्पस कैलोसम वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये दोनों साइड्स के सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को जॉइन करता है। ठीक है, तो जो जहाँ से जिस पॉइंट से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड होते हैं वो ये कॉर्पस कैलोसम में होता है। ठीक है, तो अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी विच विल बी अ लिटिल डिटेल्ड। सो अगर हम यहाँ से ये वेट यहाँ से ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, कॉर्पस कैलोसम बनाया है। देन वी हैव द एंटीरियर कमिशर, यहाँ पे होता है। लैटरल व्यू में आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे लैमिना टर्मिनालिस, फिर यहाँ से वी हैव द ऑप्टिक कियाज़मा। ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाई थी इन दी हाइपोथैलेमस। यहाँ से नीचे इन्फंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमारे पास यहाँ से वी आर हैविंग दी सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट आ जाएगा, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से ये पाइनियल ग्लैंड और ये सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस नीचे। अगर हम लोग डबल कर लें तो ये हमारे पास जो डार्क एरिया बनेगा दिस विल बी दी सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब इस एक डायग्राम के ज़रिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दी कमिशर्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है दैट इज़ दी कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम का ये है कि हमारे पास इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है दिस वन, ये होता है हमारे पास इसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम। लिखने क्यों नहीं हो रहा मेरे से पता नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। फिर यहाँ से ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जीनू। ये पार्ट आपके पास होता है बॉडी, और ये जो लास्ट एक्सपैंडेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्प्लीनियम। सही हो गया, तो इसको हम स्प्लीनियम कहते हैं। पार्ट्स आपने जब डिस्कस कर लिए तो फिर हमारे पास इन फाइबर से
फर्दर आगे फाइबर्स जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जीनू ये एंटीरियर था, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट था। अब इस जीनू से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं इस तरह करके, अगर हम लोग सुपीरियरली देखें तो इस तरह करके जीनू से फाइबर्स जाएंगे टू दी फ्रंटल लोब। तो वो जो फाइबर्स फ्रॉम द जीनू ऑफ द कॉर्पस कैलोजम टू दी फ्रंटल लोब जा रहे हैं उनको हम कहते हैं फॉर्सेप्स माइनर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये स्प्लीनियम है, स्प्लीनियम से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं टूवर्ड्स दी, एक सेकेंड, ठीक है। स्प्लीनियम से हमारे पास पार्ट फाइबर्स जाते हैं टूवर्ड्स दी ऑसिपिटल लोब, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्सेप्स मेजर। फॉर्सेप्स माइनर आगे है, फॉर्सेप्स मेजर पीछे है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, बीच में बॉडी है, राइट, ठीक है। बॉडी से हमारे पास इसी तरह लैटरली फाइबर्स जाते हैं टू दी टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब्स, ठीक है, और उसको हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। तो हमारे पास आगे की तरफ एक फाइबर्स जा रहे हैं फॉर्सेप्स माइनर, पीछे से जो आ रहे हैं वो फॉर्सेप्स मेजर, और जो लैटरली टूवर्ड्स द पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स जा रहे हैं उनको हम कह रहे हैं फॉर्सेप्स, उनको हम कह रहे हैं रेडिएशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्पस कैलोजम की तमाम डिटेल है। आपने पार्ट्स याद रखने हैं, जीनू, रोस्ट्रम, स्प्लीनियम, बॉडी, और फिर जीनू से फॉर्सेप्स माइनर, स्प्लीनियम से फॉर्सेप्स मेजर, बॉडी से हमारे पास अराइज होती है रेडिएशन, ठीक है। देन वी हैव द पोस्टीरियर कमीशर, एंटीरियर कमीशर। ये जो मैंने पार्ट बनाया है ना, दैट इज़ द एंटीरियर कमीशर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से करके एरिया बनता है, दैट इज़ दी सेप्टम पेलिसिडम, ठीक है। सेप्टम पेलिसिडम जो होता है इट इज़ बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेनस शीट होती है वाइट मैटर की, जो कि दोनों रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल पे प्रेजेंट होती है, और स्लिट लाइक डिवीजन सेप्टम होता है, ठीक है। सेप्टम का नाम ही है तो बस हम सेप्टम होता है, वाइट मैटर का डबल मेम्ब्रेनस होता है और वो दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी भी होती है, तो इसको बस हमने नाम दे दिया सेप्टम पेलिसिडम का, ठीक है। और जीनू सेप्टम पेलिसिडम के आगे होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो पार्ट था हमारे पास एंटीरियर कमीशर था, ठीक है। एंटीरियर कमीशर जो है इट लाइज ऑन दी, ठीक है। एंटीरियर कमीशर जो है इसके बिटवीन दी लैमिना टर्मिनालिस, ठीक है। लैमिना टर्मिनालिस ये वाला पार्ट है जो कि ऑप्टिक कियाज्मा को, जो कि यहाँ होती है, उसको कनेक्ट कर रहा होता है विद दी रोस्ट्रम, ठीक है। तो वो कनेक्शन फाइबर्स होते हैं, कनेक्शन होता है, ये भी मेम्ब्रेनस शीट होती है जो कि कनेक्ट कर रही होती है, और बीच में इसके कमीशरल फाइबर्स भी प्रेजेंट, एंटीरियर कमीशर भी होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक लोकेशन अगर आपको समझ आ गया। तो अब इस कमीशरल फाइबर्स में ये होता है कि एंटीरियर कमीशन में हमारे पास होते हैं शॉर्ट, एंटीरियर शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है, और पोस्टीरियर लार्ज फाइबर्स, ठीक है। पोस्टीरियर फाइबर्स जो हैं दे आर लार्ज, तो ये हमारे पास फाइबर्स होते हैं। अब जो एंटीरियर शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ना, वो यहाँ से एक्सटेंड करते हैं टू दी, अगर ये ऑप्टिक कियाज्मा में तो यहाँ पे कहीं ऑल्फैक्टरी ट्रैक होगा, तो ये जाते हैं टू दी ऑल्फैक्टरी ट्रैक, और यहाँ पे होती है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, तो इन दो तक जाते हैं आपके क्या, एंटीरियर कमीशर के शॉर्ट एंटीरियर फाइबर्स, सही है। अब जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं ना, पोस्टीरियर लार्ज पोस्टीरियर फाइबर्स, वो इस तरह होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कट लगाएं और एंटीरियरली व्यू करें तो हमारे पास ये होता है कि, मैं ये डायग्राम रेज नहीं करना चाह रही क्योंकि इससे मैंने आपको और काफ़ी सारी चीज़ें समझानी है, सही है। तो आई ट्राई कि मैं एंड पे कुछ शो कर दूँ आपको डायग्राम्स वगैरह, ठीक है, एंड पे आपको समझा दूँगी, ठीक है। मैंने क्या बताना था, हाँ, पोस्टीरियर फाइबर्स। अब जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं ना वो लैटरली मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि यहाँ पे देखें, ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, इसी तरह थैलेमस यहाँ पे, हाइपोथैलेमस यहाँ पे होते हैं एंटीरियर कमीशर के फाइबर्स। अब यहाँ पे मैंने कहा था क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है, सॉरी, इंटरनल कैप्सूल होगा यहाँ पे, और इस इंटरनल कैप्सूल के पीछे हमारे पास क्या होता है,
लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के इंफीरियर सरफेस को ग्रूव करके लैटरली इनटू दी टेम्पोरल लोब चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से आएंगे और इस तरह से यहाँ जाएंगे। तो ये फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस कर रहे होते हैं, एक टेम्पोरल लोब से दूसरे टेम्पोरल लोब तक जा रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर लॉन्ग फाइबर्स। ठीक है, तो यू कैन सी कि वो लॉन्ग उनका डिस्टेंस है, एक टेम्पोरल लोब से दूसरे टेम्पोरल लोब तक जाना है। लेकिन एंटीरियर वाले किधर जा रहे थे, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब है और यहाँ पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, तो वहाँ तक चले जाते थे। सही है, तो ये हैं हमारे पास एंटीरियर कमीशर के फाइबर्स। अब पोस्टीरियर कमीशर के जो फाइबर्स हैं वो पता है किधर है, वो दे आर प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये जो हमने बनाया है दैट इज़ दी पोस्टीरियर कमीशर। अब ये पोस्टीरियर कमीशर के फाइबर्स, इसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, मोस्टली हमें अननोन है, लेकिन इनमें मेजरली जो फाइबर्स होते हैं ना, अब हम आप रिकॉल करेंगे हमने पढ़े थे। अच्छा, लोकेशन आप क्या डिस्क्राइब करेंगे एंटीरियर कमीशर की, बिटवीन द लैमिना टर्मिनालिस एंड द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और जो या कह लें कि अबव द लैमिना टर्मिनालिस, और जो पोस्टीरियर कमीशर है उसको आप कह लें कि पाइनियल ग्लैंड के इन्फीरियर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पाइनियल ग्लैंड है, इसकी इन्फीरियर सरफेस पे आपके पास क्या है, पोस्टीरियर कमीशर। अब आप याद करें कि हमने एक अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पढ़ा था इन दी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि उसके जो फाइबर्स हैं वो जाते हैं थर्ड, ऑप्टिक नर्व जो है वो सेकंड है। ठीक है, और वो जब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है उसने करना होता है, मतलब कि वन एवर ही हमने हम दूर देख रहे होते हैं और जब भी हम लोगों ने फोकस किसी पास की चीज़ के ऊपर करना होता है, दैट इज़ दी प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट कौन करवाता है, ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जब ओक्यूलोमोटर के पैरासिम्पैथेटिक को सप्लाई देती है तो वो उस पैरासिम्पैथेटिक के दोनों न्यूक्लियाई को सप्लाई देती है। ठीक है, तो वो जो अब देखें उसने राइट साइड का तो दे दिया, अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व आई, सॉरी, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आई। ठीक है, उसने राइट साइड के तो ओक्यूलोमोटर के न्यूक्लियाई को दे दिया, लेकिन उसने क्रॉस करके दूसरी साइड के ओक्यूलोमोटर को भी तो सप्लाई देनी है ना। तो वो जो इस तरह ये क्रॉसिंग हो रही है वो इस पोस्टीरियर कमीशर में हो रही है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप इस रिफ्लेक्स की डिटेल जो है वो ओक्यूलोमोटर नर्व में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों नहीं रिमूव हो रहा, तो इसमें कुछ चीज़ें रिमूव नहीं होती, फिर मुझे गुस्सा आता है। सही है, अच्छा, फिर ये है कि ये हमने एंटीरियर कमीशर भी पढ़ लिया, पोस्टीरियर कमीशर भी कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्निक्स और हेबेन्युलर कमीशर को। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना, हम लोग यहाँ पे पहले हेबेन्युलर कमीशर देख लेते हैं। यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम के पीछे समवट हेयर हमारे पास फाइबर्स होते हैं, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं हेबेन्युलर न्यूक्लियस। ठीक है, ये हेबेन्युलर न्यूक्लियस जो है ये इन एफरेंट फाइबर्स लेता है फ्रॉम दी हिप्पोकैम्पस एंड दी एमिगडाला। तो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से हमारे पास इसके फाइबर्स आते हैं इस हेबेन्युलर न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये जो फाइबर्स, ये जो अभी फाइबर्स मैं बना रही हूँ, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्राया मेडुलैरिस। ठीक है, हम इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, स्ट्राया मेडुलैरिस। ठीक हो गया, तो स्ट्राया मेडुलैरिस आर अ बंडल ऑफ फाइबर्स दैट आर कनेक्टिंग द हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला टू दी हेबेन्युलर न्यूक्लियर। अब जब ये फाइबर्स आते हैं तो ये एक हेबेन्युलर न्यूक्लियस में ऑन द सेम साइड ऑफ द हेबेन्युलर न्यूक्लियस भी जाते हैं एंड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द हेबेन्युलर न्यूक्लियस भी जाते हैं। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे यहाँ पे तकरीबन वो क्रॉस करके कुछ फाइबर्स दूसरे साइड के हेबेन्युलर न्यूक्लियस में जाते हैं, उधर को हम कहते हैं हेबेन्युलर कमीशर। ठीक हो गया, और इसका कोई और फंक्शन इन्होंने नहीं लिखा, बस यही इन्होंने बात लिखी है। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो ऑफ दी क्या कमीशनल फाइबर्स। लास्टली हमारा रह गया है फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स के लिए हम ये डायग्राम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर्निक्स के लिए एक अलग डायग्राम होना चाहिए। फॉर्निक्स बेसिकली एक फाइबर्स हैं जो कि दो साइड के हिप्पोकैम्पसेस को जॉइन करता है, ठीक है। तो दोनों साइड की हिप्पोकैम्पसेस को इसने जॉइन करना है। अब अगर मैं लेट मी जस्ट अच्छा, फॉर्निक्स की हमारे पास ये है कि उसके हमारे पास कॉलम्स होते हैं, पोस्टीरियरली उसके कॉलम्स होते हैं। वो फाइबर्स जो हैं वो हिप्पोकैम्पस से लेके जाता है टू दी मैमेलरी बॉडीज़। और बेसिकली हम कहते हैं कि जो फॉर्निक्स का कमिश्र है उसमें आपके दो हिप्पोकैम्पसेस जॉइन होते हैं। सो लेट्स सी कि मैं कैसे जॉइन होते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि यहाँ पे है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, ठीक है। थोड़ा सा एंटीरियरली बना लेते हैं। ये एक हिप्पोकैम्पस है और ये एक हिप्पोकैम्पस है। अब इस हिप्पोकैम्पस से हमारे पास अराइज़ करते हैं पोस्टीरियरली हमारे पास अराइज़ किया क्या, ये इसको हम कहते हैं फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस। ये फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस पे डायलेट करके, ठीक है, इस तरह डायलेट करके फिर बनाते हैं बॉड, और डायलेट और जॉइन करके थिक और जॉइन करके हमारे पास बना लेते हैं बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स पोस्टीरियरली फिर डिवाइड करती है ऐसे करके टू रीच दी टू मैमेलरी बॉडीज़। ये मैमेलरी बॉडीज़ हैं जो अभी बनाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंटीरियरली कमिश्र होता है, ठीक है। कमिश्र को थोड़ा सा हम सेपरेटली लेबल कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ पे ये फाइबर्स होते हैं जो कि क्रॉस कर रहे होते हैं यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है। इसको हम कहते हैं कमिश्र ऑफ दी फॉर्निक्स, सही है। तो इस कमिश्र ऑफ द फॉर्निक्स में ये कमिश्र जो है ऑफ द फॉर्निक्स ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से फाइबर्स आएंगे वो इस कमिश्र में जाएंगे, फिर इस कमिश्र से वो दूसरे फिम्बरी ऑफ द हिप्पोकैम्पस में जाके इस साइड की हिप्पोकैम्पस में चले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्निक्स इज़ बेसिकली अ फाइबर कमिश्र जो कि दो हिप्पोकैम्पस को जॉइन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एमिगडाला होता है, यहाँ पे भी एमिगडाला होता है। इन दोनों के फाइबर्स जो हैं एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के वो भी इस फॉर्निक्स से जाते हैं टुवर्ड्स दी मैमेलरी बॉडीज़। ये मैमेलरी बॉडीज़ हैं यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस के फॉर्निक्स के लिए आप लोगों ने क्या याद रखना है, एक तो ये कि ये हिप्पोकैम्पस का ईफ्रेंट सिस्टम होता है। दो हिप्पोकैम्पस को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द फॉर्निक्स, सही है। और इसके बॉडी होता है, कमिश्र होता है, कॉलम्स होते हैं। ये कॉलम्स जो हैं फिर ये जो कॉलम्स हैं इनके ज़रिए हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला की इंफॉर्मेशन आती है इनटू दी मैमेलरी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एलवीएस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एलवीएस बेसिकली हमारे पास एक वाइट मैटर शीट है जो कि हिप्पोकैम्पस के वेंट्रिकुलर सरफेस को कवर कर रही होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, एलवीएस इज़ अ वाइट मैटर शीट जो कि हिप्पोकैम्पस के वेंट्रिकुलर सरफेस को कवर करती है। मूविंग ऑन टू दी एसोसिएशन फाइबर्स, सही है, ठीक है। मेन काम आप समझे कि आपने कर लिया है। मूविंग ऑन टू दी एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स में हमारे पास शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं और लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स का ये होता है कि अगर ये सेरिब्रम है, ठीक है, और ये हम लोगों ने क्या पढ़े थे, गायरस पढ़े थे, ये गायरस है, ये गायरस है, ये गायरस है। तो इन गायरस को ज्वाइन करने वाले आपस में जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स। बेसिकली एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट रीजन्स को ज्वाइन करने वाले फाइबर्स को हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, और शॉर्ट वो हैं जो कि डिफरेंट गायरस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाते हैं लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स पे, ठीक है। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स भी हमारे पास 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। 4, अब वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम एक सेरिब्रम बना लेते हैं, तो ये इसमें एक कॉर्पस कैलोजम भी बना लेते हैं, ठीक हो गया।
अब हम इसके अंदर फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहले होते हैं हमारे पास अनसीनेट, ये नज़र ही नहीं आने। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अनसीनेट फेसिकुलस। ठीक है, तो एज दी नेम सजेस्ट वो अनसीनेट यहाँ पे था हमारे पास अनसीनेट गायरस। अनसीनेट गायरस से वो जाएंगे टूवर्ड्स दी फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब में यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक के फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, अनसीनेट फेसिकुलस। ठीक है, फिर हमारे पास फाइबर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं सिंगुलम। सिंगुलम इज़ रेफर टू एज द सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस है, तो ये फाइबर्स जो हैं वो सिंगुलेट गायरस और यहाँ एंटीरियर सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब को कनेक्ट करती हैं। फ्रंटल और पैराइटल लोब को वो कनेक्ट करेगा टू दी, ये फ्रंटल और पैराइटल लोब है, इसको कनेक्ट करेगा टू दी पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया। अनसीनेट के पीछे पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया था, तो उसको कनेक्ट करने वाला क्या है, ये सिंगुलम। सिंगुलम कनेक्ट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल lobes to the parahippocampal area. ठीक है, then we have the superior longitudinal fasciculus and fronto-occipital. ठीक है, fronto-occipital and superior longitudinal, ये दोनों फ्रंटल लोब को कनेक्ट करते हैं टू दी ऑसिपिटल। ठीक है, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब, एंड टेम्पोरल लोब को। सही है, तो फ्रंट दोनों अलग अलग फाइबर्स हैं लेकिन काम वो एक ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो फ्रंटल लोब को कनेक्ट कर रहे हैं टू दी ऑसिपिटल लोब एंड दी टेम्पोरल लोब। सही है, तो अभी हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखें, यहाँ से फाइबर्स होंगे, ये फ्रंटल लोब से फाइबर्स जाएंगे, ये पीछे पैराइटल लोब से भी इस तरह फाइबर्स आएंगे और वो जाएंगे टूवर्ड्स दी टेम्पोरल लोब, ये। ठीक है, तो ये दोनों का फाइबर, कौन कौन से दो फाइबर्स हैं, ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और हमारे पास फ्रंटो ऑसिपिटल फाइबर्स। ठीक हो गया। लास्टली वी हैव द इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये ऑसिपिटल लोब से टेम्पोरल लोब में जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम ऐसे, ये ऑसिपिटल लोब है, यहाँ से टेम्पोरल लोब में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इंफीरियर व्यू इसका अगर हम देखें तो ये होता है कि ये अगर ऑसिपिटल लोब है तो ये यहाँ से ऐसे करके किधर चले जाते हैं, इनटू दी टेम्पोरल लोब। सही है, ऑसिपिटल लोब से किधर जाएंगे, टू दी टेम्पोरल लोब। सही है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, एसोसिएशन फाइबर्स। लास्टली वी विल डिस्कस दी प्रोजेक्शन फाइबर्स। प्रोजेक्शन फाइबर्स आर द फाइबर्स जो कि ब्रेन स्टेम को और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फाइबर्स में ब्रेन स्टेम को कनेक्ट किया जाता है सेरिब्रम से। सही हो गया। अब ये हमारे पास मेनली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक ही होते हैं। कौन से होते हैं, इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, मेनली हम लोग इंटरनल कैप्सूल ही वो फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम को कनेक्ट करते हैं टू दी सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन इसके हम लोग ने जब इंटरनल कैप्सूल पढ़ा था तो एक कोरोना रेडिएटा भी पढ़ा था, और एक और चीज़ आपको याद करनी चाहिए कि वो ऑप्टिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये इंटरनल कैप्सूल के ही पार्ट्स हैं। अब क्या होता है कि मैंने आपको जो डायग्राम बताई हुई है, ये एक थैलेमस, ये एक थैलेमस। ठीक है, फिर इस थैलेमस के बीच में ये लैटरल है, ये वेंट्रिकल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स। इंटरनल कैप्सूल के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। राइट, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये क्या है, थैलेमस। सही है, लेकिन ये तो हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं ना, जब हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर कट में हम लोग एंटीरियरली व्यू करें। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग इन्फीरियरली व्यू करें, ट्रांसफर सेक्शन ले और इन्फीरियरली व्यू करें, तो हम लोगों को नज़र आता है
कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। इस कॉर्डेट न्यूक्लियस के नीचे हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस के साथ हमारे पास क्या है, ये इस तरह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा इधर करके बना लेते हैं। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है। थैलेमस को मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से वेज शेप्ड हमारे पास क्या होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल जो होता है वो उसके फाइबर्स इस तरह जाते हैं, ठीक है। इस तरह से उसके फाइबर्स ये यहाँ पे अगर हम लोग 3D देख सकते हैं तो यहाँ से आउटवर्ड्स, मतलब मेरी स्क्रीन से बाहर मेरी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे क्या, ब्रेन स्टेम होगा, ठीक है। तो उस ब्रेन स्टेम से फाइबर्स आ रहे होंगे, ठीक है। ब्रेन स्टेम से फाइबर्स आ रहे होंगे, वो इधर जा रहे होंगे टू दी इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। वो किधर जा रहे होंगे, टू दी इंटरनल कैप्सूल। और फिर ये देखें, ये लैटरली हमारे पास क्या है, इंटरनल कैप्सूल पे प्रेजेंट है, सही है। अच्छा, फिर अब इस वेज शेप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की वजह से हम लोग इंटरनल कैप्सूल को डिवाइड कर लेते हैं इनटू पार्ट्स। तो ये हमारे पास इंटरनल कैप्सूल का जीनू बन जाता है, ठीक है। ये एंटीरियर लिम्ब है और ये पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक हो गया। अब इन हर फाइबर से, मतलब हर लिम्ब से अपने अपने फाइबर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये फाइबर्स आपसे पूछते हैं कि बताएं कि एंटीरियर लिम्ब ऑफ दी इंटरनल कैप्सूल से कौन से फाइबर्स पास करते हैं, ये पोस्टीरियर से कौन से करते हैं, ठीक है। हाँ, उसको डिस्कस करने से पहले हम कोरोना रेडिएटर और ऑप्टिक रेडिएशन देख लेते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर लिम्ब है ना, इस पोस्टीरियर लिम्ब के कुछ फाइबर्स होते हैं जो मोस्ट पोस्टीरियर ऑफ द फाइबर्स होते हैं ना, पोस्टीरियर लिम्ब के सबसे पोस्टीरियर फाइबर्स जो कि कैल्कराइन सल्कस तक चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है। उनको हम क्या कह देते हैं, ऑप्टिक रेडिएशंस। फिर हमारे पास जब ये, अब देखें, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, राइट। यहाँ से हमारे पास फाइबर्स आए, ये फाइबर्स यहाँ तक, जब तक डायएन्सेफेलॉन तक के पार्ट में हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से जब निकलेंगे तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में फ़ैन आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो जब ये फ़ैन आउट कर जाते हैं ना, यही इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स, तो हम इनको कहते हैं कि ये कोरोना रेडिएटा हैं, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, और पोस्टीरियर लिम्ब के मोस्ट पोस्टीरियर फाइबर्स को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिक रेडिएशन से। लास्ट हमारा पॉइंट जो रह गया है कि हमारे पास जो फाइबर्स अराइज करते हैं फ्रॉम दी जीनू, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। तो जीनू से हमारे पास एक ही फाइबर्स होते हैं, दैट आर दी कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स। कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स कौन से हैं, वही जो हम लोगों ने कहा था कि 9th 10th 11th के मोटर न्यूक्लियाई में जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब ये सारी नर्व्स पढ़ी थी, ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास फाइबर जाते हैं, कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स होते हैं जो कि जाते हैं किधर, इनटू दी किधर, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। तो वो कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स जीनू ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से पास करते हैं, सही हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एंटीरियर लिम्ब में। एंटीरियर लिम्ब में हमारे पास दो फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स जो कि फ्रंटल लोब और पोंटाइन न्यूक्लियस में जा रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने पॉन्स पढ़ी थी, पोंटाइन न्यूक्लियस हमारे पास पॉन्स में होता है ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये फाइबर्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो वो फाइबर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से आ रहे होते हैं, ठीक है, ओके। मेनली एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से आ रहे होते हैं, लेकिन ये बाकी थैलेमस के न्यूक्लियाई से भी आ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द पोस्टीरियर लिम्ब।
ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब से हमारे पास रेस्ट ऑफ दी फाइबर्स आते हैं। और रेस्ट ऑफ द फाइबर्स में एक तो मेजर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, ये किधर से हैं? पोस्टीरियर लिम्ब में है। ठीक है। देन वी हैव दी कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स के अलावा आपने दो और याद रखने हैं, विच आर दी कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स। ठीक है, कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स। इसके अलावा सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस जो हैं, दे आर द रेडिएशंस जो कि कनेक्ट करती हैं थैलेमस को विद द मोटर एंड सेंसरी एरियाज़। ठीक है, मोटर एंड सेंसरी एरियाज़ को ये कनेक्ट करेंगी। तो जैसे हम लोगों ने कल थैलेमस पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि डॉर्सल, लैटरल एंड लैटरल पोस्टीरियर के जो फाइबर्स हैं, सॉरी डॉर्सल नहीं, वेंट्रल, लैटरल और वेंट्रल एंटीरियर के जो फाइबर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग दी मोटर एक्टिविटी। तो ज़ाहिर है उनके मोटर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ दी फ्रंटल लोब तक जा रहे थे, तो वो इन्हीं लिम्स से कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो दीज आर दी फाइबर्स, ये आपसे पूछे जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लें। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।